हम सब 5 तत्वों से बने हुए हैं। जितना करीब हम इनके रहेंगे उतना ही खुशहाल हमारा जीवन रहेगा, और जितना दूर रहेंगे उतना ही डिस्टर्ब्ड और रेस्टलेस हमारा सिस्टम रहेगा। सो लेट्स गो बैक टू मदर नेचर। आज हम अधोमुख वीरासन में स्टार्ट करेंगे। तो घुटनों को मैट डिस्टेंस अपार्ट खोल लीजिए, बिग टोज टचिंग, सिट बैक ऑन योर हील्स। हाथ हमारे आगे आएंगे और हमारा फोरहेड मैट पर आएगा। यहाँ पर 3 गहरी सांस लेंगे, ग्राउंडिंग इन टू द प्रेजेंट मोमेंट। जो बीत गया उसको अभी के लिए छोड़ देंगे। जो आने वाला है उस पर भी ध्यान नहीं देंगे। अपना सारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में रखेंगे। कम अप। हम हैंड्स एंड नीज पोज में आ जाएंगे। तो आपके जो हाथ हैं वो डायरेक्टली शोल्डर्स के नीचे हैं और नीज डायरेक्टली हिप्स के नीचे। फर्मली ग्राउंड डाउन फ्रॉम योर हैंड्स और हम राइट पैर को पीछे उठाएंगे। यहाँ हम घुटनों से अपने सर्कल्स बनाएंगे। तो पहले मैं बाहर से अंदर की ओर सर्कल बना रही हूँ। तो जो आपका हिप सॉकेट है उसमें आप मूवमेंट महसूस करिए। यू कैन डिसाइड हाउ बिग यू वांट टू मेक द मूवमेंट। सर्कल को रिवर्स करेंगे। सांस लेते रहें, गहरी स्टेबल सांस। अब राइट पैर को पीछे एक्सटेंड करेंगे और फिर हाथों के बीच में स्टेप करेंगे। लो लंज में आ जाएंगे। अब लेफ्ट हाथ को मैट पर फर्मली प्लेस करिए और राइट हैंड को हम ऊपर की ओर खोलेंगे। जो आपकी दृष्टि है वो भी राइट हाथ की तरफ जाएगी और यहाँ पर गहरी सांस लेंगे। अब पीछे वाले पैर को हम लिफ्ट करेंगे और राइट हाथ से इसको पकड़ेंगे। तो जो आपका राइट शोल्डर है वो खुलेगा। यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द बैक। रिलीज। वापस हैंड्स एंड नीज पोज में आ जाइए। अब हम लेफ्ट पैर को पीछे की ओर उठाएंगे। द नी इज बेंट एंड वी आर मेकिंग सर्कल्स। कीप योर अवेयरनेस ऑन योर हिप सॉकेट। नोटिस करिए किस तरह से आपकी जो हिप है वो मूव हो रही है। जो बाकी के आसन्स होते हैं उसके लिए आपके लिए हिप मोबिलिटी होना बहुत जरूरी है। रिवर्स द सर्कल। इवन टू वॉक, टू स्टैंड, टू सिट, फॉर एवरीथिंग यू नीड टू हैव गुड हिप मोबिलिटी। तो ये जो आसन हम कर रहे हैं इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। स्ट्रेच द लेग बिहाइंड और फिर हाथों के बीच में स्टेप करेंगे। लो लंज। अब राइट हाथ मैट पर आएगा और लेफ्ट हाथ हम ऊपर की ओर खोलेंगे। तो जो आपका लेफ्ट शोल्डर है वो खुल रहा है। ब्रीथ डीपली।
अब घुटने को बेंड करेंगे और आप लेफ्ट हाथ से अपने राइट फुट को पकड़ लीजिए. Peeling the left chest open, looking back, breathe deeply. Release. Step back. राइट हाथ को आगे एक्सटेंड करिए और लेफ्ट पैर को पीछे इन 50-50 प्लैंक. इनहेल. अब राइट हाथ राइट की ओर जाएगा और लेफ्ट पैर लेफ्ट की ओर. स्ट्रेच. कम बैक टू सेंटर. रिलीज. राइट पैर पीछे की ओर खुलेगा, लेफ्ट हाथ आगे की ओर. Now the left hand will move towards the left. Right पैर right की ओर जाएगा. Stretch. Come back to center and release. अब यहाँ से हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे. अधोमुख स्वानासन. शरीर से इन्वर्टेड वी शेप बनाएंगे. पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस है. एंड जस्ट वॉक आउट योर फीट. ब्रीथ. Ground yourself into the present moment. Now extend the right leg behind in three-legged dog. राइट पैर खुल रहा है पीछे की ओर और फिर घुटने को बेंड करेंगे और एक बार फिर से हम सर्कल्स बनाएंगे पैर से, बाहर से अंदर की ओर. फिर अंदर से बाहर की ओर. Very nice. Stretch the leg once more. Extend. Inhale. Exhale. पैर को हाथों के बीच में स्टेप करेंगे. We are on the back toes. एक बार फिर लेफ्ट हैंड को मैट पर फर्मली प्लेस करेंगे और राइट हाथ को ऊपर की ओर खोलेंगे. अब ध्यान दीजिए, हम अपने लेफ्ट पैर की आउटर एज पर आएंगे. लेफ्ट पैर की आउटर एज पर आएंगे. लेफ्ट हाथ से फर्मली ग्राउंड डाउन करेंगे और जो हमारा राइट पैर है वो हमारे लेफ्ट पैर के सामने आएगा. हम मॉडिफाइड वशिष्ठ आसन लेंगे. राइट हाथ ऊपर की ओर खुलेगा. Very nice. Bring your hand back to the mat. Back to अधोमुख स्वानासन. डाउन डॉग में आ जाइए. Well done. गहरी सांस लीजिए. अब हम लेफ्ट पैर को पीछे की ओर उठाएंगे, घुटने को बेंड करेंगे और फिर पैर से सर्कल्स बनाएंगे. Keep breathing deeply. Reverse the circle. एक बार फिर एक्सटेंड और फिर पैर को हाथों के बीच में स्टेप करेंगे. राइट हैंड को मैट पर फर्मली प्लेस करिए और
लेफ्ट हाथ को हम ऊपर की ओर खोलेंगे। ब्रीथ माय फ्रेंड्स। अब हम राइट पैर की आउटर एज पर आएंगे। राइट हाथ से बहुत फर्मली हम मैट पर ग्राउंड डाउन करेंगे और लेफ्ट पैर राइट पैर के आगे आएगा। मॉडिफाइड वशिष्ठ आसन। वेरी नाइस। हाथ को मैट पर वापस ले आइए। प्लैंक पोज, फलक आसन। घुटनों को मैट पर ले आए एंड टेक अ रेस्ट इन अधोमुख वीरासन। यहाँ पर आपकी चेस्ट बहुत आसानी से खुलती है इस पोज में, सो यू कैन ब्रीथ वेरी डीपली। तो 3 गहरी ब्रेथ साइकिल्स लीजिए। Connect to the silence within yourself. एक बार फिर हम अधोमुख स्वानासन में आएंगे, डाउन डॉग। राइट पैर को पीछे उठाएंगे और फिर हाथों के बीच में स्टेप करेंगे। पीछे वाला पैर 60 डिग्री एंगल पर आएगा, मैट पर फर्मली प्लांट करेंगे एंड वी विल कम अप इनटू वीरभद्रासन 1। गहरी सांस लीजिए। आपका आगे वाला घुटना 90 डिग्री एंगल पर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द मैट। ब्रीथ। हाथों को वापस मैट पर ले आएं, स्टेप बैक, डाउन डॉग। लेफ्ट पैर पीछे की ओर खुलेगा और फिर हाथों के बीच में स्टेप करेंगे। राइट पैर मैट पर फर्मली आ जाएगा। इनहेल, कम अप टू वीर। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, rooted within yourself, just like this beautiful banyan tree. हाथों को रिलीज करेंगे और मैट के ऊपर की ओर आएंगे, सो द लेफ्ट एंड द राइट फीट कम टुगेदर। अब हम वृक्ष आसन लेंगे। सो पहले हम लेफ्ट पैर को मैट पर बहुत फर्मली रखेंगे। जो राइट पैर है वो लेफ्ट इनर थाई पे आएगा। इट्स अ बैलेंसिंग पोज बट यू कैन डू इट। फिर हम हाथों को साइड में खोलेंगे और अगर पॉसिबल हो तो ऊपर की ओर ले जाएंगे। दृष्टि को एक पॉइंट पर फिक्स्ड रखिए एंड ब्रीथ। Gently come out of the pose. अब राइट पैर को फर्मली मैट पर रखिए, पंजे को खोल लीजिए फॉर एडेड सपोर्ट। लेफ्ट पैर राइट इनर थाई पे आएगा। हाथ पहले साइड में खोलेंगे
आप किसी वॉल का, चेयर का सपोर्ट भी ले सकते हैं। एंड इफ पॉसिबल, रेज योर आर्म्स। Gently come out of the pose. पैरों के बीच में हम करीब 3.5 फीट की दूरी लाएंगे और फिर हमारे टोज बाहर की ओर पॉइंट करेंगे। हाथों को घुटनों पर ले आएं एंड देन बेंड योर राइट शोल्डर, ओपन द लेफ्ट, बेंड लेफ्ट, ओपन द राइट। एक एक करके दोनों शोल्डर्स को बेंड करेंगे, रिलीजिंग एनी टेंशन। तो इससे आपकी पेल्विक फ्लोर भी खुल रहा है एंड ऑफ कोर्स शोल्डर्स में आपको ओपनिंग मिल रही है। वेरी नाइस। कम बैक अप। हाथों को प्रेयर पोज में ले आएं, पैरों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम कर लें और हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे टू टेक मलासन। मलासन के लिए आप अपने एल्बोज को घुटनों के अंदर हुक कर लीजिए और हाथों को प्रेयर पोज में ले आएं। अब यहाँ पर जो आपकी पीठ है वो सीधी होनी चाहिए, इलोंगेटेड। पीठ को राउंड मत करिए। जो आपके कान हैं उनको शोल्डर्स से दूर रखिए। सो फ्रॉम द साइड प्लीज नोटिस my spine is elongated, not rounded. Very nice. Release. अब हम लेफ्ट पैर को मैट पर रखेंगे और राइट पैर को ऊपर उठाएंगे जैसे कि एक बेबी को लेते हैं। सो वील प्रैक्टिस उत्थिता हिंडोलासन। इसके लिए जो आपका पैर है उसको लेफ्ट एल्बो के अंदर ले आइए और जो आपका राइट एल्बो है वो घुटने के बाहर आ जाएगा और हाथ दोनों क्लैस्प हो जाएंगे। दोनों हिप्स आपकी मैट पर हैं। अब हम अपने राइट पैर को रॉक करेंगे राइट से लेफ्ट की ओर। रॉक द बेबी पोज। जितना कंफर्टेबली आप मूव कर पाएं उतना मूव करिए। वेरी नाइस। अब इसी पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर ले आइए तो राइट शिन लेफ्ट शिन के एकदम ऊपर है और हाथों को आगे लाएंगे, कमिंग ऑन टू आवर एल्बोज इफ पॉसिबल। पीठ को एलोंगेटेड रखिए। वापस ऊपर आ जाएं। अब राइट पैर आपका मैट पर आएगा और हम लेफ्ट पैर को ऊपर लेंगे। राइट एल्बो के अंदर हमारा पैर आ जाएगा और लेफ्ट एल्बो के अंदर हमारा घुटना आ जाएगा। हम दोनों हाथों को क्लैस्प करेंगे एंड देन वी विल रॉक आवर बेबी फ्रॉम साइड टू साइड। अगर आपसे सारे पोजेस नहीं होते हैं, प्लीज डोंट वरी। योगा में आप जहां पर भी हैं आपको बेनिफिट मिल रहा है। दैट इज द ब्यूटी। योगा इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट इज ओनली अबाउट द जर्नी।
Enjoy every moment on your mat. रिलीज. लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर ले आइए, शिन ओवर शिन. पैरों के बीच में आपको वी शेप दिखेगा. हाथों को आगे ले आए मैट पर. कम ऑन टू योर एल्बोज एंड ब्रीथ माय फ्रेंड्स. Come back up. Lie down on your back. अब हम राइट पैर को लेफ्ट घुटने के ऊपर लाएंगे सो दैट देयर इज अ गैप बिटवीन द लेग्स. और इस गैप के थ्रू हम अपने हाथों को ले जाएंगे एंड वील क्लैस्प द हैंड्स बिहाइंड द लेफ्ट नी. लेफ्ट घुटने के पीछे हाथ आ जाएंगे और अब हम पैरों को अपनी ओर पुल करेंगे. तो आपने अपने पैरों से फिगर 4 बनाया है, लेटर 4, और आप इसको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं. तो आपको अपने राइट हिप में एक अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा. ब्रीथ हियर. Very nice. Release. Same thing on the other side. लेफ्ट पैर राइट घुटने के ऊपर आएगा और हमारे हाथ राइट घुटने के पीछे क्लैस्प होंगे. Pull the legs towards you. रिलीज. अब अपने पैरों को हाथों से पकड़ लीजिए. वील कम इनटू आनंद बाल आसन. घुटने बेंड रहेंगे. रोल फ्रॉम साइड टू साइड, मसाजिंग द स्पाइन. आप अपने पैरों को खोल सकते हैं, मूव कर सकते हैं एज यू सी फिट. Can try and open both the legs also at the same time. Supta Upavishta Konasana में गहरी सांस लीजिए. Very nice. Release. पैरों को रिलीज कर दें. हाथों को साइड में ले आएं. Let us come into our final resting pose, Shavasana. Relax. अपने पैरों को रिलैक्स करें. एकदम ढीला छोड़ दीजिए. हाथों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए. इमेजिन करिए कि आपने हाथों पैरों को एकदम ढीला छोड़ा हुआ है और आपके शरीर से रूट्स निकल रही हैं, ग्राउंडिंग यू, allowing you to become a part of Mother Earth.
Relax. Relax. Allow Mother Earth to nourish you. She's got your back, quite literally. आप यहाँ पर 5 से 10 मिनट तक रेस्ट कर सकते हैं. Thank you for your practice, my friends. हम कल मिलेंगे. Namaste. If you want to learn the yoga philosophy in detail and want to deepen your asana and kriya practice, join us for the 21-day yoga challenge. You can find the link in the description below.